तफरीही पार्क सेहतमंद माशरे के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन शेखुपुरा शहर में यह सहूलत ना होने के बराबर है। 7 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 4 तफरीही पार्क हैं, जिनमें कंपनी बाग, गुलजार फातिमा, आयशा पार्क और जनाब पार्क शामिल हैं। यहाँ भी अवाम को किसी किस्म की सहूलत मुयसर नहीं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से अवाम शाम के बाद इन पार्कों में खौफ के मारे नहीं जाते। लाखों रुपए की मालियत से तामीर होने वाले फव्वारे नाकारा होकर गंदगी से भरे पड़े हैं। बच्चों की तफरीह के लिए लगाए गए चंद झूले भी टूट चुके हैं। इन पार्कों की तज़य्युन और आराइश के लिए अब भी कोटेशंस के जरिए लाखों रुपए निकलवाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिटिंग पॉइंट, बाथरूम और पीने के पानी से भी शहरी महरूम हैं। अरसा दराज से इन पार्कों में नए पौधे नहीं लगाए गए। ज़राए के मुताबिक इन पार्कों में 50 से ज़ायद माली तैनात हैं, लेकिन वो पौधों की देखभाल की बजाय ऑफिसरान के घरों में काम कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाबंदी के बावजूद तहसील नाज़म, नायब तहसील नाज़म और TMO इन पार्कों में शादी की तकरीबात की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन इनकी आबादकारी के लिए इन अफसरान की कोई तवज्जो नहीं है। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के शेख राशिद एयरपोर्ट पर। इस एयरपोर्ट में इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की परवाजें उतारने की मुकम्मल गुंजाइश मौजूद है और मुल्तान एयरपोर्ट की तामीर की वजह से दुबई की 3 परवाजें यहाँ उतरती हैं। शेख राशिद एयरपोर्ट में इस वक्त हफ्तावार 14 मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजें उतरती हैं। इस एयरपोर्ट में मुसाफरों और VIPs के लिए अलग अलग लाउंजेस मौजूद हैं, लेकिन पिक एंड ड्रॉप करने वाले हजरात के बैठने का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किया गया। इस एयरपोर्ट की सालाना आमदनी 30 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन हुकाम इसकी परवाजें बढ़ाने की बजाय कम करते जा रहे हैं। यहाँ से लाहौर जाने वाली योमिया परवाज को खत्म करके हफ्ता में सिर्फ 3 परवाजें कर दी गई हैं और यहाँ से कोई मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी परवाज नहीं जाती। हुकूमत अगर इस एयरपोर्ट पर आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजों को मुस्तकिल कर दे तो यहाँ की आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराम की जा सकती है। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अतर फारूक अमान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के दूर अफ्तादा गाँव जजाऊर में, जहाँ किसान और काश्तकार हुकूमत की जानिब से बिजली के रेट बढ़ाने पर एहतजाज कर रहे हैं। धान की फसल का मुनासिब रेट न मिलने से परेशान हाल किसान बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा की इतला पर एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गया है। किसानों काश्तकारों का कहना है कि वो पहले ही जरी ट्यूबवेल के कनेक्शन पर 4 रुपए फी यूनिट अदा कर रहे हैं और अब बिजली के फी यूनिट कीमत में 2 से 4 रुपए का इजाफा करने की तजवीज इनके माशी कत्ल के मुतरादिफ होगी। महकमा इरिगेशन में संगीन माली बेज़ाब्तियों के बाद हुकूमत ने सरकारी ट्यूबवेलों को बंद कर दिया था, जिसके बाद किसानों ने अपनी जमीनों को सरसब्ज रखने के लिए अपने ट्यूबवेल लगाकर खेत सहराब करना शुरू कर दिए थे, जबकि पीटर इंजन लगाकर खेतों को पानी देने पर इन्हें भारी अखराजात का सामना था। इनका कहना था कि आज तक किसी भी हुकूमत ने ज़रूरी इस्लाहात लाने की कोशिश नहीं की और न ही किसानों काश्तकारों के हकीकी मसाइल को सामने रखकर पॉलिसी मुरतब की गई। यही वजह है कि मुल्क का किसान आए रोज खुशहाल होने की बजाय माशी अबतरी की तरफ सफर करने लगा है। किसानों का कहना है कि ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर पॉलिसी बनाते हुए ज़राअत पर मामूली तवज्जो दी जाए तो आने वाले वक्त में मुल्क में आटा, चीनी और चावल का बहरान पैदा नहीं हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। सर्दियों का आगाज होते ही मुल्तान के बेशतर रोड पर गर्म कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। जगह जगह जैकेट, स्वेटर्स और दीगर अशिया फरोख्त करने वालों ने फुटपाथों के साथ साथ सड़कों पर भी कब्जा जमा रखा है। इन स्टॉलों से जहां शहरियों को सस्ते कपड़े दस्तयाब हैं, वहीं उनकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। इंतजामिया की जानिब से इन तजावुज़ात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से सड़कों पर कई घंटे ट्रैफिक जाम रहती है और मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं। हर साल सर्दी का मौसम आते ही मुल्तान और दीगर इजला से आने वाले यहाँ सड़कों के दोनों तरफ किसी से इजाज़त लिए बगैर दुकानें सजा लेते हैं। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ अरशद चौधरी, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। बहर अस्वद के किनारे आबाद कौम स्काज के बाशिंदे सिकंदर जुल्करनैन की जलगाह से घबराकर बलाई सिंध, मुल्तान और शोरकोट की तरफ भागे और इन शहरों को फतह करके इनमें आबाद हो गए। राजा पोरस का शहर कलाए शोरकोट उस दौर में अपने अरूज पर था, उस पर भी क़यामत टूटी। सकाज की सतीन अफवाज ने किला की ईंट से ईंट बजा दी, शहर को बुरी तरह लूटा और आग लगा दी। मंजनीकों के गोलों से तबाहशुदा इस किला की दीवारों में अब भी सैकड़ों गोले धंसे नजर आते हैं। जब बारिश मट्टी की ऊपरी तहें बहाकर अपने साथ ले जाती है तो नीचे से मुख्तलिफ किस्म के नवादरात सैर के लिए आने वाले लोगों के लिए बरसात का तोहफा साबित होते हैं। कैमरामैन आबिद हुसैन के साथ सुहेल राहत चौधरी, दुनिया न्यूज़, शोरकोट।
टोबा टेक्सिंग से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन टोबा टेक्सिंग का शुमार पाकिस्तान के कदीम रेलवे स्टेशनों में होता है। क़याम पाकिस्तान से भी पहले से कायम इस रेलवे स्टेशन को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये रेलवे स्टेशन मसाइलस्तान बनता चला गया। मुनासिब सहूलियात के फुकदान की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि रेलवे हुकाम इस स्टेशन को दरपेश मसाइल के हल में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम की अदम तवज्जो की बदौलत इस रेलवे स्टेशन के ट्रैक काफी बोसीदा हो चुके हैं, जो हादसात का बायस बन रहे हैं। ट्रेनों के पटरियों से उतरने के मुतअद्दिद वाकयात भी रोनुमा हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाटर कूलर बिल्कुल नकारा हो चुका है, जिसकी वजह से मुसाफिरों के पीने के लिए साफ पानी तक दस्तयाब नहीं है। बैतुल खला इस कदर मखदूश है कि इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टेशन पर ट्रेनों की तादाद भी बहुत कम है, सफाई का भी खातरखा इंतजाम नहीं है। रेलवे स्टेशन पर दस्तयाब अशिया खुर्दनोश भी गैर मियारी है। रेलवे के मुतल्लिका हकाम रेलवे स्टेशन टोबा टेक्सिंग के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें, ताकि मुसाफिरों को तमाम सफरी सहूलियात मुयस्सर हो सकें। कैमरा टीम के साथ राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज, टोबा टेक्सिंग। मैं हूँ शरीफ से ज़ियाउल हक शहजाद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड पंजन के मकाम पर। कौमी शाहराह पर वाक़े इस हेड की तामीर 1928 से 1932 तक 4 साल के अरसे में 1 करोड़ 93 लाख की लागत से मुकम्मल हुई। यहाँ पर 5 दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और जेहलम इकट्ठे होते थे। पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए 47 दरवाजे और इसकी गुंजाइश 7 लाख क्यूसेक है, मगर इस वक्त सिर्फ 34,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। यहाँ से 3 नहरें पंजनंद, अब्बासिया और अब्बासिया लिंक कैनाल निकलती हैं। पानी की कमी के बायस हेड पंजनंद का खारजी एरिया सहरा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए कोई रेस्तोरान न है और कौमी शाहराह के गिर्द तेजाबजात माफिया ने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। हेड पंजनंद की तामीर के लिए उस वक्त भारी सामान लाने के लिए रेलवे ट्रैक तामीर किया गया था, मगर अदम तवज्जोही और अमला की मिली भगत से अरबों मालियत का ये ट्रैक जगह जगह से चोरी हो चुका है, जबकि ट्रैक के गिर्द सरकारी अराजी पर लैंड माफिया काबिज हो चुका है और यहाँ पर वर्कशॉप में मशीनरी, गाड़ियों समेत दीगर कीमती सामान जंग आलूद हो रहा है। हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस ज़ाय होने वाली अरबों मालियत की मशीनरी और रेलवे ट्रैक को सफरी सहूलत के लिए मुसाफिरों के लिए बहाल किया जाए या फिर इसे नीलाम करके कौमी कीमती असासा को ज़ाय होने से बचाया जाए। कैमरामैन इत्शामुल हक के साथ ज़ियाउल हक शहजाद, दुनिया न्यूज़, हेड पंजन, उच्च शरीफ।